गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। और आज हमारे यहाँ पर है श्राद्ध, द्वितीय श्राद्ध है आज। हमारे दादाजी ससुर हैं, उनका श्राद्ध है आज। तो मेरा खाना तकरीबन बन ही गया है, पूड़ियाँ वगैरह रह गई हैं। तो अभी पंडित जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलिए अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाने में मैंने क्या क्या बनाया है। और आज मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है किसी टॉपिक को लेके, तो वो बाद में करते हैं, दिन में करते हैं उस टॉपिक पे बात। और अभी चलते हैं हम किचन में। तो खाने में मैंने बनाया था काशी फल। ये काशी फल बन रहा है, अभी थोड़ा सा रह गया है। हमारे यहाँ पे खट्टा मीठा वाला काशी फल बनता है। और ये बनाई है मैंने खीर। तो खीर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि ज़्यादा कोई हमारे यहाँ खाता नहीं है। और छोले बनाए हैं मैंने बिना प्याज के। और ये है गोभी आलू की सब्ज़ी। और इस भगोने में छोले हैं और इस पॉलीथिन में है इमरती। श्राद्ध में इमरती ज़रूर खिलानी चाहिए। और ये मैंने छोले बनाए बिना प्याज के। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं सेकूँगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ सेकना मैंने स्टार्ट कर दिया है और पंडित जी भी आ गए हैं, वो कमरे में बैठे हैं। तो मैं फटाफट से उनकी थाली लगा दूंगी। और मम्मी जो 3 पूड़ी जो निकाली जाती हैं पितृदेवों की, वो निकालेंगी। उसकी कोए की और कुत्ते की और शायद गाय की, ऐसे निकाली जाती, तो वो मम्मी निकालेंगी। और यहाँ पर पंडित जी खाना खा रहे हैं। पूड़ी वगैरह निकाल चुकी हैं मम्मी। मम्मी भी बैठी हैं, उनसे बातें कर रही हैं। तो गाइस, आज मैं आपसे कुछ टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। अभी शाम का समय है, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी बात कर ली जाए आपसे। दिन में मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे आज किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो बस उसी टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। क्योंकि अभी इस समय बच्चे भी नहीं हैं, खेलने गए हैं मेरे बच्चे। और बच्चे होते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बात नहीं करने देते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा ये सही टाइम है, तो इसी टाइम पे बात की जाए आप लोगों से। तो टॉपिक है सपना चौधरी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। इस समय उनकी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। घर भी छोड़ दिया है उन्होंने, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनका आपसी, जो हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उनके यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और शायद उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ कभी ये टाइम भी आएगा और ऐसा होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वो इतनी अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा उसने बहुत स्ट्रगल किया है, स्टार्टिंग से ही उसने बहुत स्ट्रगल किया है। फिर भी उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई अपने पेरेंट्स के पास जाके या कहीं भी जाके। उस लड़की के बराबर होना बहुत मुश्किल है। और आज ऐसा टाइम आया है कि आज वो बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रही है, परिस्थितियों का जिसे बोलेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बाकी के लोग हैं ना, वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर हैं। तो कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं कि सपना चौधरी का सहारा लेके ना अपने चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए, व्यूज़ के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं सपना के लिए कि सपना ऐसी है, सपना वैसी है, सपना के बच्चे ऐसे हैं, और सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग ये बताइए कि एक लड़की हो के एक लड़की के बारे में इस तरीके से बोलना व्यूज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ गलत है। आप लोग इस तरीके से ना करें। मैं भी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। वो बेचारी बहुत परेशान है इस समय, इतना स्ट्रगल कर रही है वो, किन परिस्थितियों से गुजर रही है। उसके पास 2 बेटी भी हैं, अपनी बेटियों को भी देखना है उसे ना, और घर भी छोड़ दिया है उसने। और आप समझ सकते हो एक लेडीज के लिए घर छोड़ना कितनी बड़ी बात है ना, अपना खुद का घर होते हुए भी इधर उधर घूमना। हालांकि उसने एक फ्लैट ले लिया है रेंट पे, उसमें रह रही है, लेकिन फिर भी अपना घर का मकान तो घर का ही होता है ना। तो इस स्थिति में आप लोग मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हो। वैसे ही वो इतनी परेशान है और मानसिक रूप से आप और टेंशन उसको दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है ना।
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी के लिए इतना गलत मत बोलिए। आप उस पे लांछन लगा रहे हैं कि अरे इसका पहला पति ख़त्म हो गया था, तो ये तो देवर से पहले से ही लगी थी या शादी करना चाहती थी, XYZ कई सारी बातें बोल रहे हैं। ये करेक्टर लेस है, ये ऐसी है, ये वैसी है। मानते हैं कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी कुछ उसको बदनाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मत करिए ना भाई। इस समय उसके घर का माहौल गरम चल रहा है ना, और उसको गलत ठहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं बात घर से ही उठती है, ऐसा नहीं है, बात कहीं ना कहीं घर से ही उठती है। तो वही उसी के साथ भी हो रहा है, तो इस चीज़ का बाकी के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग फ़ायदा प्लीज़ ना उठाएं। एक लड़की होने के नाते आप लोगों का फ़र्ज़ है कि उसके लिए अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो प्लीज़ गलत भी मत बोलिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुरा भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो आप अगर उसका भला नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत करिए। आपकी इतनी सारी बातों से उसको इतना हर्ट हो रहा है, वो बेचारी इतना परेशान है, इतना रो रही है, तो आप लोग किस टाइप के हो कि आप लोगों को उसकी मतलब रोना ये सब देख के बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि वो कितनी परेशान है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मतलब इस तरीके की वीडियो बना रहे हो, वो मत बनाइए। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी व्यूज़ ले सकती हूँ। मैंने भी अपना चैनल अभी ओपन किया है, मेरे चैनल पे भी ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं। मैंने मार्च में भी अपना चैनल ओपन किया था और सब्सक्राइबर भी मेरे ज़्यादा नहीं हैं। मैं भी चाहूँ तो उल्टा सीधा कुछ भी बोलूँ, लेकिन इन बातों से क्या होता है। देखिए, आप सोच रहे हो कि हमें सामने वाला नहीं देख रहा, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। उसको पता है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन जब सही टाइम आएगा ना, जब सब चीज़ समझ में आती है कि हमने किसके साथ गलत किया, क्या बोला, तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके की बातें मत करिए व्यूज के लिए। और आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, सिंपल करिए। सपना की कोई बात करनी है तो आप सच बातें बोलिए ना, उसकी जो हैं हकीकत में जैसी वो है वैसी बोलिए। आप उल्टा सीधा लगा के मत बोलिए। और वैसे भी जब पति नहीं रहता है ना, तो औरत पे 50 उंगलियां उठाने वाले लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कितनी भी अच्छी हो, ये चीज़ फैक्ट है। पति होता है, कोई उंगली नहीं उठाता है। तो आप लोग एक लड़की हो के इस चीज़ को समझ सकते हो ना। आप लोग लड़की हो के क्यों उंगली उठा रहे हो भाई। जेंट्स की बात की जाए, ठीक है, इतना वैसे जेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जेंट्स की बात हो तो चलो मानते हैं। आप लेडीज हो के इतनी सारी बातें कर रहे हो, फेक चैनल बना रखे हैं उनके नाम पे, बेटियों के लिए गलत बोल रही हो, सपना के लिए गलत बोल रही हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से ना बोलें। इसीलिए मैंने आज सोचा था कि मैं भी इस टॉपिक पे थोड़ा बोलना चाहूँगी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। और मैं चाहती हूँ कि मैं सपना की कुछ मदद करूँ, मेरे से जो हो मदद, मतलब जो सपना को चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती भाई। मैं ना सपना को जानती हूँ ना वो मुझे जानती है, तो मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, मैं उसके लिए ना गलत बोलूँगी ना। जब अच्छा नहीं बोल रही हूँ तो गलत क्यों बोलूँगी मैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ सपना के लिए, और शायद मेरी बात का किसी के ऊपर फ़र्क पड़े, शायद कोई माने, कोई लेडीज़ मेरी बात को माने तो वो इस तरीके की बातें ना करे। और वो वैसे ही बहुत परेशान है बेचारी, किस तरीके से कर रही है। और एक बात ध्यान रखना, सही टाइम उसका भी आएगा, अभी उसका वक्त ख़राब है। कहते हैं ना, जब समय ख़राब होता है ना, तो चारों तरफ से ही होता है, वो सब तरफ से ही बिगड़ती है, ठीक है ना। जब परिवार से बिगड़ती है तो कोई अपना नहीं होता है, बाहर वाले कोई नहीं अपना होता है। तो वही आज सपना के साथ भी हो रहा है, और परिवार ही उसका काम आएगा, ऐसा नहीं है। उसके सास ससुर आगे चल के कभी तो काम आएंगे, कभी तो उसको समझाएंगे, और नहीं भी समझाएंगे चलो, तो आप लोग इस तरीके से मत बोलिए भाई। देखो ना, परिवार के लिए बोलिए ना उसके लिए बोलिए, वो उसके घर का आपसी मैटर है। जो उसको कुछ चीज़ें गलत लगी, उसने सोशल मीडिया पे रखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसने तो एक बार उस चीज़ को बोला, आप लोग 10 बार बोल रहे हो, बार बार रिपीट करके वही चीज़, तो इस चीज़ से हर्ट होगा। और पता है, उसके परिवार में भी दरार बढ़ेगी। आप लोग उसके बारे में बोलोगे, उसके सास ससुर के बारे में बोल रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना भाई। कोई बात तुमने बोली, सास ससुर को लेके बोली, तो उनको बुरा लगेगा।
घर में तो लड़ाई होगी ना। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके की बातें ना बोलिए। अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हो सपना की तो गलत मत बोलो आप लोग। आपको व्लॉग बनाना है, सपना को लेके कोई बात करनी है तो आप अच्छी बात बोलो जो हकीकत में है, जो सपना की लाइफ में चल रहा है। उल्टा सीधा मत बोलिए और किसी पे आलचन लगाना ये प्लीज़ मत करिए आप लोग, प्लीज़ मत करिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा आज मैं भी एक ब्लॉग शूट करती हूँ और उसमें थोड़ा सा सपना के बारे में मैं बोलूँगी। और सब मैं सपना का वीडियो देखती हूँ तो वाकई में मुझे बहुत रोना आता है। मैंने राजवीर के टाइम के भी उसके वीडियो देखे, सूरज जी के टाइम के तो मैंने नहीं देखे हैं, पर राजवीर जी के टाइम के मैंने वीडियो उसके देखे हैं और काफ़ी अच्छे वीडियो थे। राजवीर जी के साथ वो बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा, और राजवीर जी उसको अच्छे से रखते भी थे। और सूरज जी की बात मुझे नहीं पता, वो तो मुझे अभी पता चली जब सपना के साथ सपना की तरफ से मैंने ये सारी बातें सुनी। जब मैंने सपना के पुराने ब्लॉग देखे थे सूरज जी के टाइम के, उसमें भी वो अच्छे से ही रही है, ऐसा नहीं है, उनने भी अच्छे से रखा है। लेकिन कहते हैं ना वक्त बहुत बलवान होता है, कभी भी घर परिवार में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे हम ही हस्बैंड वाइफ हैं, हर लेडीज के यहाँ होता होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। जब इंसान बहुत बढ़ जाता है, जब सर से ऊपर पानी हो जाता है बहुत चीज़ों को लेके, तभी वो इंसान अपनी आवाज़ उठाता है। ठीक है, सहन करने वाले की बात कर रही हूँ मैं। तो सपना ने भी कई हद तक यही किया कि ठीक है चलो परिवार में हूँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कंप्रोमाइज़ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी तक तो उसने आवाज़ नहीं उठाई ना, लेकिन अब आज उसके पति नहीं है, फिर भी उसके साथ गलत हुआ तो उसने आवाज़ उठाई। और उसकी आवाज़ उठाने में बाकी के लोग बहुत इसमें मज़ा जिसे कहेंगे उनको आ रहा है, वो अपने चैनल को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि किसी भी लड़की के लिए सपना ही नहीं, आप लोग बिना जाने बिना पहचाने क्या आपने सपना को देखा, क्या पकड़ा, जो भी आप गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, और वो तो छोटी सी फूल जैसी उसकी 2 बच्चियाँ, उनके लिए भी आप गलत गलत बोल रहे हो। अरे उसकी बच्चियाँ मर गई हैं, ये हो गया है, सपना ने सुसाइड कर ली है। भाई इस तरीके की बातें आप मत बोलिए, ठीक है ना, नहीं अच्छा लगता। भाई अपने ऊपर रख के देखिए, मान लो हमारे लिए कोई बोले आपको कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग इस तरीके की बातें मत करिए, सपना को जीने दीजिए, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप ये देखिए आज के टाइम पे इतनी परिस्थितियों का सामना करने पर भी, इतनी चीज़ों को फेस कर रही है वो, फिर भी आगे बढ़ना चाहती है वो। उसने हिम्मत नहीं तोड़ी कि हाँ मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ कर लूँ। हालांकि परेशान होती है, उसके मन में कई बार उल्टी सीधी बातें भी आती हैं, लेकिन वो बच्चियों को देखते हुए बहुत आगे बढ़ना चाहती है। और वो बार बार अपने ब्लॉग में यही बोलती है कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है बोलती है। तो अच्छा है भाई, एक लेडीज हो के जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, बच्चों के पिता नहीं है, और वो सब कुछ करने को तैयार है अपनी बेटियों के पीछे, इतनी मतलब इतना टेंशन, इतनी परेशानियां झेल रही है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग उसका प्लीज़ सपोर्ट करिए, ना कि उसको गिराइए जिसमें वो परेशान हो ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सपना को हैप्पी करिए, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलिए, सपना के लिए गलत मत बोलिए। और अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो गलत मत बोलो आप लोग प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, मुझे भी अपने बच्चे बहुत प्यारे, मुझे ही नहीं सभी को अपने अपने बच्चे प्यारे होते हैं, अपने बच्चे के लिए कोई गलत नहीं सुन सकता है। तो आप इसी तरीके से सोचिए। तो चलिए मैं अभी यहीं पे अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में। और मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय।